नमस्कार मित्रों, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए इलाहाबाद की सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय संस्था डिज़ायर पॉइंट पर मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के 3rd चैप्टर डीप वाटर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और बोर्ड में आए हुए महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उनको हल करेंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि भले ही आपके पास किसी भी प्रकाशन की पुस्तक हो, आज के इस वीडियो लेक्चर से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और ये प्रश्नों के उत्तर मैंने खुद अपनी भाषा में, अपने शब्दों में और किताब के सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखा है। तो अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से डिज़ायर पॉइंट से पढ़ा होगा तो इस चैप्टर में आज जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मैं कराऊंगा आपको उन्हें याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि किताब के शब्दों का ही ज़्यादातर प्रयोग करके हमने क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं ताकि आप उन्हें आसानी से याद कर सकें। चलिए अपने चैप्टर या फिर अपने वीडियो लेक्चर में आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास 12th डीप वाटर क्वेश्चन आंसर। भैया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको मिलेगा। डिज़ायर पॉइंट हमारा ये पीडीएफ अगर आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो लाल रंग की पट्टी चल रही है उसमें कोचिंग का नंबर आ रहा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर का। या फिर बहुत सरल तरीका बता दे रहा हूँ, अगर आपने इसका पहला वीडियो लेक्चर, दूसरा वीडियो लेक्चर यानी कंप्लीट वीडियो लेक्चर जो पढ़ाया गया वो नहीं देखा है तो कैसे आप पूरा कोर्स देख सकते हैं। सभी चैप्टर बहुत आराम से, बहुत सरल शब्दों में पढ़ाया गया है, मैंने खुद पढ़ाया है। तो कैसे आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद कैसे आप इसके क्वेश्चन आंसर के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, पूरा ग्रामर कैसे पढ़ सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट डिज़ायर पॉइंट पर चलते हैं, सभी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं ये समझिए। कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, अपने फ़ोन में सर्च करना है DESIRE डिज़ायर, फिर POINT डिज़ायर पॉइंट सर्च कर लीजिएगा। हमारा ऐप आ जाएगा। ऐप का लोगो यही है जो टी शर्ट पर है। ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके ऐप पर रजिस्टर कर लीजिएगा, यानी आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र नेम, कहाँ के आप निवासी हैं, अपना पासवर्ड, सारी डिटेल्स भरकर, यूज़र नेम में अपना मोबाइल नंबर ही डाल दीजिएगा, सारी डिटेल्स भरकर रजिस्टर कर लीजिएगा। ये सारी डिटेल्स इसलिए भरी जाती हैं ताकि कोई आपका अकाउंट हैक ना कर सके। सारी डिटेल्स भरकर रजिस्टर कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा, जो लाइव क्लासेस हो चुकी हैं वो भी, और जो भविष्य में आने वाली लाइव क्लासेस हैं ग्रामर के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए कंप्लीट बैच मिल जाएगी। आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ मतलब ये जो नोट्स हैं ये पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे आपको सभी सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश के लिए भी, फिजिक्स के, मैथ के, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट, यानी आपका कंप्लीट बैच डिज़ायर पॉइंट पर आपको मिल जाएगा। ऐप इंस्टॉल करिए, ऐप पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। कोई दिक्कत आती है तो हमारा मोबाइल नंबर लाल रंग की पट्टी में आ रहा है, अलग से मैं लिख दे रहा हूँ 9129 28 63 65 9129286365। कॉल करिए, कोई भी दिक्कत होगी मैं, मेरी टीम आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मैं मानता हूँ कि आपने इस चैप्टर को बहुत बारीकी से पहले ही पढ़ लिया है और अब आज हमको बस इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हल करने हैं। तो मैं एकदम साइड होके पूरा पढ़ता जाऊँगा, आप समझते जाइएगा, क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर को मुझसे पढ़ा है तो ये मेरे ही शब्द हैं और मेरे शब्दों को आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि चैप्टर बहुत बारीकी से पढ़ाया है। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, वेयर वाज द पूल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। पूल कहाँ पर था, वो तालाब कहाँ था, एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, और ये क्या अवसर देता था,
तो इसका आंसर है द पूल वाज एट YMCA इन याकिमा। याकिमा में YMCA के अंदर वह तालाब था। इट ऑफर्ड द ऑथर टू लर्न स्विमिंग। ये ऑथर के लिए ये अपॉर्चुनिटी देता था या फिर ये अवसर देता था कि वहाँ पर जाकर वो तैरना सीख सकते थे। बट मदर कंटिन्यूली वार्नड हिम अगेंस्ट इट। लेकिन उनकी माँ हमेशा उनको इसके लिए चेतावनी देती रहती थी। दूसरा प्रश्न है व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हर्ट। डगलस के दिल में कौन सा डर था, हाउ, और वो डर उसके दिल में कैसे उत्पन्न हुआ था या पैदा हुआ था। इसका आंसर है डगलस हैड टेरर ऑफ डीप वाटर। डगलस जो थे वो गहरे पानी से डरते थे। व्हेन आथर वाज ओनली 4 ईयर्स ओल्ड, जब आथर यानी हमारे लेखक केवल 4 साल के थे, द वेव ऑफ सी नॉक्ड हिम डाउन, तो समुद्र की लहरों ने उन्हें गिरा दिया था। एंड सॉफ्टवेयर हिम, और वो पानी में दफन हो गए थे। ही वॉज बरीड इन वाटर, फिर आगे यही बात लिखी है कि वो पानी में दफन हो गए थे। दस ही वॉज सीज्ड बाई फियर ऑफ वाटर, और इस तरह से पानी के भय ने उन्हें सीज कर लिया था, जकड़ लिया था। आगे चले, तीसरा प्रश्न है व्हाट डिड द ब्रिग ब्रूजर ऑफ बॉय। ब्रिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, पुरुष जैसा दिखने वाला लड़का या फिर वो हट्टा कट्टा लड़का डू एट द पूल क्या करता है। तालाब पर वो हट्टा कट्टा लड़का या फिर पुरुष जैसा दिखने वाला लड़का क्या करता है, वाई, क्यों। द बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय पिक्ड द ऑथर अप एंड टोस्ड हिम इनटू डीप वाटर। वो पुरुष जैसा दिखने वाला हट्टा कट्टा लड़का आथर को उठाता है और उन्हें गहरे पानी में फेंक देता है। ही डिड सो ओनली फॉर जोक एंड इंटरटेनमेंट। उसने ऐसा केवल मजाक और इंटरटेनमेंट, आनंद के लिए किया था। चौथा प्रश्न है जो कि 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, हाउ डीप वाज द पूल। तालाब कितना गहरा था। व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, और पानी के अंदर क्या था। 2022 में पूछा गया प्रश्न है, जाहिर सी बात है 2026 में भी पूछा जाएगा। द पूल वाज 9 फीट डीप, वो जो तालाब था वो 9 फीट गहरा था। देयर वॉज नथिंग इन साइड द वाटर, पानी के अंदर कुछ भी नहीं था। एवरीवेयर वाज वाटर, ओनली वाटर, सभी जगह केवल पानी था और सिर्फ पानी था। पांचवा प्रश्न है व्हाट हैपेंड टू द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पूल। तालाब के अंदर डगलस के पैरों के साथ क्या हुआ। हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन, और उस सिचुएशन से उभरने के लिए, उस स्थिति से उभरने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया। आंसर हो जाएगा इसका व्हेन द ऑथर ट्राइड टू ब्रिंग हिज लेग्स अप। जब लेखक ने अपने पैरों को ऊपर उठाने की कोशिश की, दे हंग एज डेड वेस्ट, तो वो निर्जीव बनी लटकी रही, पैरालाइज्ड हो गई थी, एकदम से संज्ञा शून्य हो गई थी, एंड रिजिड, और बेजान हो गई थी या फिर कठोर हो गई थी। ही स्ट्रक एट वाटर एज ही वेंट डाउन, नीचे जाते समय उन्होंने पानी पर अपना जोर आजमाया। एक्सपेंडिंग हीज स्ट्रेंथ, वो अपनी स्ट्रेंथ को एक्सपेंड कर रहे थे, खर्च कर रहे थे। डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप पर रजिस्टर कर लीजिए। कोई भी दिक्कत होती है तो 9132 कोचिंग के नंबर पर कॉल कर लीजिए। ऐप की मदद से आप अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की पूरी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और अगर आप हमारे डिज़ायर पॉइंट ऐप से पढ़ रहे हैं और इस बार आप 95 प्लस बोर्ड एग्ज़ाम में ले आते हैं या फिर उससे अधिक ले आते हैं तो संस्था की तरफ से आपको एक लैपटॉप दिया जाएगा। आइए, एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट एन इनरेसिस्टेबल फोर्स, वो पानी से बिल्कुल वैसे ही लड़ रहे थे जैसे एक किसी बुरे सपने में कोई व्यक्ति किसी अपराजेय शक्ति से लड़ता है। इन दिस वे ही ट्राइड टू ओवरकम दैट सिचुएशन, और इस तरह से उन्होंने उस स्थिति से उभरने की कोशिश की। छठवां प्रश्न है व्हाट टेरर सीज डगलस, किस भय ने डगलस को सीज कर दिया, किस भय ने डगलस को अपनी पकड़ में जकड़ लिया। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, और इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा। स्टार्क टेरर ऑफ वाटर, पानी के शुद्ध भय ने सीज्ड आथर, आथर को जकड़ लिया। ही वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, पानी के अंदर वो संज्ञा शून्य हो गए थे। स्टिफ रिजिड विथ फियर, और भय से एकदम कठोर हो गए थे या फिर भय से कांप रहे थे। सातवां प्रश्न है व्हाट डिड डगलस डू
inside the water to save his life. देखिए बेटा, ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है बोर्ड एग्ज़ाम में, और उम्मीद है कि इस साल भी पूछा जाएगा, तो देख लीजिए इसको। इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, द ऑथर मेड द स्ट्रेटजी टू हिट द बॉटम। ऑथर ने ये स्ट्रेटजी बनाई, योजना बनाई कि जब वो तल को छुएंगे, मेक अ बिग जंप, वो एक ऊंची या फिर लंबी छलांग लगाएंगे। कम टू सरफेस, सतह पर आ जाएंगे। लाई फ्लैट ऑन इट, पानी की सतह पर लेट जाएंगे। एंड पैडल, और पैडल करते हुए, अपने हाथों से पानी को काटते हुए, टू द एज ऑफ द पूल, तालाब के किनारे तक पहुंच जाएंगे। दस, इस प्रकार डगलस ट्राइड टू सेव हिज लाइफ इनसाइड द वाटर, इस प्रकार डगलस ने पानी के अंदर अपने प्राण बचाने की कोशिश की। आठवां प्रश्न है, हाउ डिड ऑल एफर्ट सीज, सारे एफर्ट सीज कब हो गए, सारे एफर्ट थम क्यों गए। व्हाट हैपेंड देन, और उसके बाद क्या हुआ। इसका आंसर होगा व्हेन डगलस ट्राइज ऑल हिज वेज टू सेव हिज लाइफ, जब डगलस ने अपने सारे पैतरे आजमा लिए अपने प्राण बचाने के लिए। हिज ऑल एफर्ट्स सीज, तो उनके सारे एफर्ट्स बंद हो गए, सारे प्रयास करने उन्होंने बंद कर दिए। हिज ऑल स्ट्रेटजीज फेल्ड एवरी टाइम, उनकी सारी योजनाएं हर बार असफल रही। हिज लेग्स आल्सो फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि उनके पैर भी बेजान हो गए। एंड ब्लैकनेस, एक काला अंधेरा, स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, उनके दिमाग पर छा गया। नौवां प्रश्न आपसे कह रहा है, थोड़ा ऊपर कर दूं, व्हाट डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल, जब स्केप हो गए, वो बच गए फ्रॉम द पूल, तालाब से, व्हाट डगलस कंडीशन, तो डगलस की कंडीशन क्या थी, डगलस की स्थिति क्या थी। तो तालाब से जिंदा बचने के बाद डगलस की स्थिति कैसी थी। तो नौवां प्रश्न है, इसका आंसर होगा आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल, तालाब से जिंदा बचने के बाद, द ऑथर वॉज लेइंग ऑन हीज स्टोमच बिसाउड द पूल, ऑथर जो थे वो अपने पेट के बल तालाब के किनारे लेटे हुए थे और वॉमिट कर रहे थे, उल्टियाँ कर रहे थे। ही वॉज वीक, वो कमज़ोर थे, एंड ट्रेमलिंग, और काँप रहे थे। ही शूक एंड क्राइड, वो शूक काँप रहे थे, एंड क्राइड, और रो रहे थे। व्हेन ही ले ऑन हीज बेड, जब वो अपने बिस्तर पर लेटे, तो जब वो अपने बिस्तर पर लेटे तो वो रो रहे थे और कांप रहे थे। 10वां प्रश्न है, व्हाट डिड डगलस कम टू नो आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद डगलस ने क्या जाना। व्हाट डिड ही वांट देन, और फिर वो क्या चाहते थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद। व्हेन विलियम डगलस केम टू नो द वाटर ऑफ द कैस्केड्स, जब डगलस ने झरनों के पानी को देखा, या फिर झरनों के पानी को जाना। कैस्केड्स मतलब बेटा झरना, अभी आज ही की क्लास में मैंने आपको बताया है इसको, आज ही जब मैंने चैप्टर को पढ़ाया था तभी बता दिया था। ही वांटेड टू गेट इनटू देम, तो वो उन झरनों में जाना चाहते थे। 11वां प्रश्न है जो कि 2022 में पूछा जा चुका है बोर्ड परीक्षा में, व्हाट डिड इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, डगलस को ट्रेन करने के लिए, डगलस को तैरना सिखाने के लिए शिक्षक ने यानी इंस्ट्रक्टर ने क्या किया। तो द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड द ऑथर, आज की क्लास में ही ये मैंने बता दिया था आपको कि इंस्ट्रक्टर ने, शिक्षक ने आथर के चारों ओर एक बेल्ट लपेटी थी। बेल्ट को शुद्ध हिंदी में कहते हैं पट्टी। और जब मैं आज आपको पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि ऐसे शब्द जिनको आप नियमित अपने जीवन में प्रयोग करते हैं उनको शुद्ध हिंदी में बदलने का प्रयास आप नहीं करेंगे, यानी बेल्ट को आप बेल्ट ही पढ़ेंगे। तो आथर ने, इंस्ट्रक्टर ने आथर को एक, हम यानी ऐसे पढ़ लीजिए, इंस्ट्रक्टर मतलब शिक्षक, ऑथर मतलब हमारे लेखक। शिक्षक ने लेखक को एक बेल्ट पहनाई। अ रोप वाज अटैच टू बेल्ट, उस बेल्ट से एक रोप, एक रस्सी अटैच्ड थी, एक रस्सी बंधी हुई थी। थ्रू अ पुली, जो एक पुली से होकर जाती थी। दैट रैन ऑन ओवरहेड केबल, और ये पुली सिर के ऊपर एक तार पर इधर से उधर दौड़ती थी या फिर चलती थी। 10 द इंस्ट्रक्टर ट्रेन डगलस, और इस प्रकार इंस्ट्रक्टर ने, शिक्षक ने डगलस को तैरना सिखाया। 12वां प्रश्न है, वाज डगलस सेटिस्फाई आफ्टर द ट्रेनिंग, क्या ट्रेनिंग के बाद डगलस संतुष्ट हो गए थे। इफ नो, यदि नहीं, वाई, तो क्यों। नो नहीं, आंसर बोल रहा हूँ इसका, नो नहीं,
डगलस वॉज नॉट सेटिस्फाई आफ्टर ट्रेनिंग। देखिए मैं साइड में हो जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें। डगलस सेटिस्फाई नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे आफ्टर ट्रेनिंग के बाद, बिकॉज ही स्टिल वंडर, क्योंकि वो अभी भी सोचते थे इफ़ ही वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल, कि अगर वो पूल तालाब में अकेले रहेंगे तो क्या अभी भी वो टेरर स्ट्राइकन होंगे, क्या अभी भी वो भयभीत हो जाएंगे। 13वां प्रश्न है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं क्योंकि अब इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। 13वां प्रश्न है, वेयर डिड डगलस गो टू क्लियर हिज रिसाइडुअल डाउट्स। अपने डाउट्स को, अपने संदेह को दूर करने के लिए डगलस कहाँ गए, और व्हाट डिड ही डू फॉर इट, और इसके लिए उन्होंने क्या किया। बहुत बारीकी से समझिएगा। आज ही की क्लास में इस चैप्टर को मैंने जब ख़त्म किया था तो ये लास्ट में बहुत आराम से एक एक चीज़ बहुत बारीकी से समझाई थी। टू क्लियर हिज रिसाइडुअल डाउट्स, अपने संदेह को दूर करने के लिए डगलस वेंट अप टीटॉन कोनार्ड मिडोज। टीटॉन के ऊपर कोनार्ड मिडोज तक गए। अब द कोनार्ड ग्रीक ट्रेल टू मेड ग्लेशियर, और कोनार्ड ग्रीक ट्रेल से मेड ग्लेशियर तक गए। एंड कैंप्ड इन हाई मिडोज, और हाई मिडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वार्म लेक के किनारे हाई मिडोज में उन्होंने कैंप लगाया। ही स्ट्राइप्ड, उन्होंने कपड़े उतारे। डाइव इनटू द लेक, छलांग लगाई या फिर डुबकी लगाई, कहाँ, लेक में, झील में। एंड स्वयं अक्रॉस टू अदर शोर, दूसरे किनारे तक तैरते हुए गए, झील के दूसरे किनारे तक तैरते हुए गए। एंड बैक, और फिर वापस लौट कर तैरते हुए पहले किनारे पर आए। नहीं समझ में आया तो चैप्टर को मैंने पढ़ाया है और बहुत बारीकी से एक एक वर्ड पढ़ाया है, एक एक लाइन पढ़ाई है। डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप पर कंप्लीट कोर्स मिलेगा और मेरा वादा है कि एक एक शब्द समझ में आएगा, एक एक वर्ड समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो स्क्रीन पर लाल रंग की पट्टी में कोचिंग का नंबर है, कॉल करके कह दीजिएगा कि गुरुजी समझ में नहीं आया। मैं गारंटी लेता हूँ कि एक एक वर्ड समझ में आएगा, एक एक शब्द समझ में आएगा। ये मेरी गारंटी है, ये डिज़ायर पॉइंट की गारंटी है, ये अमित दुबे की गारंटी है कि एक एक वर्ड, एक एक शब्द पढ़ाया है और आपको समझ में आएगा। डिज़ायर पॉइंट से पढ़िए बस। डिज़ायर पॉइंट के जितने अध्यापक हैं सब अपने आप में ब्रांड हैं। डिज़ायर पॉइंट प्लेटफॉर्म अपने आप में ब्रांड है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बच्चों के साथ धोखा नहीं करता, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर बच्चे आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे अध्यापक पूरे जुनून से और पूरे सुकून से, इस विश्वास से पढ़ाते हैं कि वो बच्चों को टॉपर बनाएंगे और ये बच्चे कल टॉपर बन के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर पहुंचेंगे, संस्था का, हमारा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। डिज़ायर पॉइंट ऐप को इंस्टॉल करिए और मन लगाकर पढ़ाई करिए। बाकी मैं इसी तरीके से जब क्वेश्चंस के आंसर कराऊंगा तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं चैप्टर को पढ़ा देता हूं। तो बस मैं आपके चैप्टर को पढ़ा चुका हूं, क्वेश्चंस के आंसर करा रहा हूं तो सीधा खींचता चला जा रहा हूं। एक्सप्लेनेशन बहुत बारीकी से हुई है, हर एक बच्चे को समझ में आएगी। 14वां प्रश्न है, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, ये अनुभव कैसा था। अ डीप मीनिंग फॉर डगलस, ये अनुभव डगलस के लिए एक गहरा अर्थ क्यों रखता था। तो एक्सपीरियंस, यह अनुभव डीप मीनिंग फॉर डगलस, डगलस के लिए गहरा अनुभव गहरा अर्थ रखता था। वाज दैट, इस और ऐसा इसलिए था क्योंकि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, क्योंकि हमें जिस चीज़ से डरना चाहिए वो खुद डर ही है। ही हैड एक्सपीरियंस बोथ, उन्होंने दोनों का अनुभव कर लिया था। द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने का भी, एंड द टेरर दैट फियर कैन इट प्रोड्यूस, और मरने की वजह से पैदा होने वाले भय का भी अनुभव उन्होंने कर लिया था। एक बार तो वो पानी में मर गए थे, बेहोशी हो गए थे ना, अगर ना निकालते तो मर जाते। तो मरने की वजह से उन्होंने, मरने की वजह से जो डर होता है, मरते समय जो डर होता है, उसका भी उन्होंने अनुभव कर लिया था। अब आपके सिर्फ बचते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ध्यान से समझिएगा। बहुत बारीकी से एक एक शब्द समझा दूंगा आपको, मतलब इसमें नहीं, चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है, इसको मैं आपको बारीकी से समझा दे रहा हूँ। ध्यान से देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, डगलस का डर क्या था। हाउ डिड ही कम इन लाइफ ऑफ डगलस, और ये डगलस के जीवन में कैसे आया। द फियर ऑफ डगलस वाज डीप वाटर, डगलस का जो डर था वो गहरा पानी था, या फिर गहरा पानी ही डगलस का डर था।
When he was only 3 or 4 years old, जब वो लगभग 3 या 4 साल के थे, his father took him to the beach of California, उनके पिताजी उनको कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए। बीच का मतलब होता है समुद्र तट। द ऑथर वाज स्टैंडिंग इन, ऑथर खड़े थे, स्टैंडिंग मतलब खड़े होना, इन, मुझे उठाने दीजिए चैप्टर को, इन सर्फ, लहरों के बीच। लेखक लहरों के बीच खड़े थे। होल्डिंग हिज फादर, अपने पिता को पकड़े हुए। मैं इसको थोड़ा और उधर कर सकता हूँ ना, आपके बोर्ड में हो सकता है दिखना कम हो। 1 मिनट। हाँ, ही वॉज होल्डिंग हिज फादर, उन्होंने अपने पिताजी को पकड़ रखा था। द वेव्स ऑफ द सी नॉक्ड हिम, फिर भी समुद्र की लहरों ने उनको गिरा दिया। ही वॉज बरीड इन वाटर, वो पानी में डूब गए या फिर वो पानी में दफन हो गए। ही वॉज फ्राइटेंड, वो डर गए। देयर वॉज अ टेरर इन हिज हार्ट, और इस तरह से ओवर पावरिंग फोर्स, अपराजेय शक्ति ऑफ द वेव्स, लहरों की, और इस तरह से लहरों की अपराजेय शक्ति का डर उनके दिल में बैठ गया। सेकेंड टाइम बिन अ बिग ब्रदर ऑफ वो बॉय, और दूसरी बार जब एक पुरुष जैसे दिखने वाले लड़के ने, हट्टे कट्टे लड़के ने, टोस्ड हिम इनटू डीप वाटर, उनको गहरे पानी में, तालाब के गहरे पानी में केवल मनोरंजन के लिए, जस्ट फॉर फन, केवल मनोरंजन के लिए फेंक दिया। इन दिस वे ही वॉज सीज्ड विथ फियर ऑफ डीप वाटर, और इस तरह से वो गहरे पानी से डरने लगे। दूसरा प्रश्न जो कि 2022 में पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इंसिडेंट डिड डगलस फेस एट द पूल, तालाब पर डगलस के साथ क्या दुर्घटना हुई या फिर किस घटना का उन्होंने तालाब पर सामना किया। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, और इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑथर, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा है। ऑथर्स इंट्रोडक्शन इन द YMCA स्विमिंग पूल, ऑथर के परिचय ने YMCA के स्विमिंग पूल तालाब से रिवाइव्ड अनप्लेजेंट चाइल्डिश फियर, दुखद बचपन के डर को जिंदा कर दिया था। इन स्पाइट ऑफ इट, इसके बावजूद, द ऑथर गैदर्ड कॉन्फिडेंस, हमारे ऑथर ने कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया। ही पैडल्ड विथ हिज न्यू वाटर विंग्स, अपने नए जलपरों के साथ उन्होंने पैडल किया, अपने हाथ पैर चलाए। वॉचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों को देखते हुए, एंड ट्राइंग टू लर्निंग बाई अपिंग देम, और उनकी नकल करके सीखने का प्रयास किया। वन डे अ बिग ब्रदर ऑफ अ बॉय थ्रू हिम इनटू अ डीप वाटर ऑफ पूल, एक दिन एक पुरुष जैसे दिखने वाले हट्टे कट्टे लड़के ने उन्हें गहरे पानी में, तालाब के गहरे पानी में फेंक दिया। द ऑथर स्वॉलोड वाटर, ऑथर ने पानी स्वॉलो कर लिया, निगल लिया। ही वॉज फ्राइटेंड, वो डर गए। ही थॉट अ प्लान टू कम आउट ऑफ वाटर, उन्होंने पानी से बाहर निकलने के लिए एक योजना बनाई। बट हिज प्लान डिड नॉट वर्क, लेकिन उनकी योजना काम नहीं की या फिर उनकी योजना काम नहीं आई। आपके शब्दों में आप कह सकते हैं, मैंने चैप्टर को पढ़ा दिया इसलिए मैंने इसको बहुत सरल शब्दों में लिखने की कोशिश की है। दिस फियर ऑफ डीप वाटर हैज़ अफेक्टेड द ऑथर्स लाइफ वेरी मच, और इस तरह से गहरे पानी के डर ने ऑथर के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। द ऑथर वॉज सो मच फियर्ड ऑफ वाटर, लेखक पूरी तरह से पानी से डरते थे, दैट ही हैड लॉस्ट द जॉय ऑफ कैचिंग फिश, यहाँ तक कि उन्होंने मछली पकड़ने के आनंद को भी खो दिया था, या फिर उनके जीवन से मछली पकड़ने का आनंद भी खो गया था। एंड रोइंग बोट, और बोट, नाव की सवारी करना भी, या फिर नाव की सवारी करने का आनंद भी उनके जीवन से समाप्त हो गया था। अर्थात कह सकते हैं कि वो पानी से इतना ज़्यादा डरने लगे थे कि वो मछली पकड़ने और नाव की सवारी करने का आनंद उनके जीवन से समाप्त हो गया था। एट लास्ट ही मेड अ फर्म डिटर्मिनेशन, फिर उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया टू लर्न स्विमिंग, कि वो स्विमिंग सीखेंगे, तैरना सीखेंगे, विथ सपोर्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, एक शिक्षक की मदद से, एंड बिकम सक्सेसफुल इन हिज गोल, और अंत में अपने गोल में, अपने लक्ष्य को लेकर, या फिर अपने लक्ष्य में, या फिर अपने उद्देश्य में सक्सेसफुल हुए, सफल हुए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसीलिए मैं हट जाता हूँ सामने से ताकि आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकें। फिलहाल ये PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस PDF में सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया, बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह, सब कुछ है। और अगर आप डिज़ायर पॉइंट ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तब तो आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, सभी सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे।
अब आपको क्या और कितना पढ़ना है ये आप पर निर्भर करता है। मेरा काम है पढ़ाना और मैं पढ़ा रहा हूँ। डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल। तालाब पर डगलस के संघर्ष का वर्णन कीजिए। वाट स्ट्रेटेजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ। और अपने जीवन को बचाने के लिए उन्होंने कौन सी योजना बनाई थी यह भी बताइए। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं, इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा द ऑथर हैड एन एवर्शन। एवर्शन का मतलब होता है उल्टाव। अब यहाँ पर उल्टाव शब्द का पहले मतलब समझ लीजिए। उल्टाव शब्द का अर्थ है कि किसी चीज़ का उलटना या पलटना। मान लीजिए कि यह एक प्रकार का भावनात्मक या मानसिक स्थिति को दर्शा रहा है और यहाँ पर लेखक विचार, भावना या अपनी किसी स्थिति से मुंह मोड़ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बहुत बारीकी से आपको समझा दूं कि ये जो लेखक हैं ये अपने जीवन में इन्होंने बहुत सारे बुरे अनुभवों का सामना किया है। भैया अपने पिताजी के साथ थे तो ये पानी में डूब गए थे ना, पानी के नीचे दफन हो गए थे। तो ये उनकी भावना थी और ये कैसी भावना थी? बुरी भावना थी। और इसी भावना को वो अब बदलना चाहते थे, इसी भावना से वो दूर जाना चाहते थे और इसीलिए वो तालाब पर तैरना सीखने गए थे। बात समझ में आई? तो ये है एवर्शन का मतलब उल्टाव। उल्टाव का मतलब वो अपनी इस दुखद भावना को सुखद भावना में बदलना चाहते थे। जो वो हमेशा पानी से डरते थे, उन्होंने सोचा था कि अगर मैं तैरना सीख लूँगा तो फिर मैं पानी से कभी भी नहीं डरूँगा। तो द ऑथर हैड एन एवर्शन। आथर की एक ऐसी भावना थी जिसमें वो पानी से डरते थे। और आगे इसी बात को बढ़ा चढ़ा के लिखा है कि ही हैड अ ग्रेट फियर फ्रॉम डीप वाटर। वो गहरे पानी से बहुत डरते थे सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही। यही बात वहाँ पे एवर्सन मतलब यही शब्द दर्शा रहा है कि पहले से ही वो एक बुरी भावना थी उनके पास और इस भावना को वो उलटना चाहते थे। क्लियर है? व्हेन ही वाज हार्डली 3 और 4 years old, जब वो 3 या 4 साल के थे तभी से वो पानी से डरते थे। ठीक है। ही स्ट्रगल वेरी मच टू कम आउट ऑफ ग्रेट फियर फ्रॉम वाटर। पानी के इस डर से बाहर निकलने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। ही वांटेड टू बी अ गुड स्विमर। वो एक अच्छा स्विमर बनना चाहते थे, तैराक बनना चाहते थे। सो ही मेड अ प्लान टू सेव हिज लाइफ फ्रॉम द फियर ऑफ वाटर। और इसीलिए उन्होंने अपने जीवन को पानी के भय से बचाने का प्रयास किया। हिज स्ट्रेटजी वाज दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम। उनकी योजना ये थी कि जब उनके पैर तल को स्पर्श करेंगे, ही वुड मेक अ बिग जंप टू कम टू सरफेस। वो एक ऊंची छलांग लगाएंगे और सतह पर आ जाएंगे। लाई फ्लैट ऑन इट। सतह पर, पानी की सतह पर लेट जाएंगे। एंड पैडल टू द एज ऑफ पूल। और पैडल करते हुए, हाथ पैर मारते हुए तालाब के किनारे तक पहुंच जाएंगे। इन दिस वे द ऑथर हैड अडॉप्टेड मैनी वेज टू सेव हिज लाइफ। और इस तरह से अपने जीवन को बचाने के लिए लेखक ने कई रास्ते या फिर कई तरीके आजमाए या फिर अपनाए फ्रॉम द डीप वाटर, गहरे पानी से। और इस तरह से गहरे पानी से अपने जीवन को बचाने के लिए लेखक ने कई तरीके आजमाए या फिर कई तरीके अपनाए। चौथा प्रश्न है हमारा। मैं थोड़ा सा इसको सेंटर में कर दूं ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें। फिर मैं बगल में बैठ जाता हूं आराम से। क्या करूं? क्वेश्चन आंसर कराना मतलब एकदम आराम का काम है। पढ़ाते समय बड़ी मेहनत होती है, लेकिन क्वेश्चन आंसर कराते समय बस पढ़ते जाना है और ये विश्वास होता है कि हमने बच्चों को ये चैप्टर पढ़ा दिया है। क्या हुआ यादव सर? बता दीजिए, मैं क्लास ले रहा हूँ। जब आप चैप्टर को बारीकी से एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर आपको दोबारा चैप्टर को पढ़ना नहीं होता क्वेश्चन आंसर करते समय, क्योंकि चैप्टर को आपने पढ़ा होता है। और मेरी आदत है कि मैं क्वेश्चन के आंसर लिखते समय किताब के ही शब्दों का अधिकतर प्रयोग करता हूँ। इसीलिए आपको बार बार उन शब्दों को या फिर उन वाक्यों को बारीकी से समझाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं पहली बार जब चैप्टर को पढ़ाता हूँ तो बहुत बारीकी से और बहुत आराम से पढ़ाता हूँ। आइए, व्हाट हैंडीकैप। हैंडीकैप मतलब होता है विकलांगता, असमर्थता। स्टेड विथ डगलस फॉर अ लॉन्ग टाइम। डगलस के साथ बनी रही लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। लंबे समय तक डगलस के साथ कौन सी असमर्थता बनी रही?
वाट डिड ही डू टू रीसॉल्व फ्रॉम हिज लाइफ, और इस असमर्थता को अपने जीवन से मिटाने के लिए उन्होंने क्या किया। तो द टेरर हैड सीज्ड द ऑथर इन द पूल वुड कम बैक। तालाब में जिस डर ने ऑथर को अपने सीज कर लिया था, अपने बस में कर लिया था, या फिर तालाब में जिस डर ने लेखक को जकड़ लिया था, वो हमेशा कम बैक हो जाता था, वो हमेशा वापस लौट आता था। इट वुड टेक पोजीशन ऑन हिम कम्प्लीटली, और ये पूरी तरह से उन पर अपना अधिकार जमा लेता था। हिज लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड आईसी, उनके पैर बिल्कुल संज्ञा शून्य और बर्फ के समान कठोर हो जाते थे, अर्थात जम जाते थे। उनके पैर बिल्कुल संज्ञा शून्य हो जाते थे और जम जाते थे। हॉरर वुड ग्रैब हीज हर्ट, और उनके दिल में डर बैठ जाता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ हिम एज द रियल्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल बीतते गए यह असमर्थता उनके साथ बनी रही। ही यूज्ड एवरी वे टू रीसॉल्व फ्रॉम हिज लाइफ, इस असमर्थता को अपने जीवन से समाप्त करने के लिए उन्होंने हर एक संभव तरीका आजमाया। टू ओवरकम हीज फियर ऑफ वाटर, पानी के अपने इस डर से बाहर निकलने के लिए ही लर्न स्विमिंग इन सुपरविजन ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, उन्होंने एक शिक्षक नियुक्त किया और उसके मार्गदर्शन में तैरना सीखा। बट ही हैड रिसाइडल डाउट्स, लेकिन अभी भी उनके मन में संदेह थे। फॉर रिमूविंग ही द रिसाइडल डाउट्स, इन संदेहों को मिटाने के लिए ही वेंट टू मैनी लेक्स, वो कई झीलों पर गए, कई डॉक्स पर गए। डॉक वही हमारे यहाँ आज की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ कहते हैं घाट है, अरैल घाट है, गंगा नदी के किनारे अरैल है, संगम के पास घाट है, सरस्वती घाट है। हम घाट कहते हैं, ये लोग डॉक कहते हैं अंग्रेजी में, तो डॉक को डॉक ही पढ़ेंगे। क्लास किया करिए डेली, अगर नहीं करते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखने आए हैं तो राम ही मालिक है आपका, भगवान ही जाने कि आप कैसे पास होंगे, क्योंकि चैप्टर बड़े बड़े कठिन हैं और बड़े बड़े चैप्टर हैं। एंड आइलैंड्स, और बहुत सारे आइलैंड्स पर गए। एट डिफरेंट लोकेशन, विभिन्न स्थानों पर गए। ही क्रॉस्ड होल लेक स्विमिंग माइल्स टू ऑफ डिस्टेंस, मीलों तैर कर उन्होंने पूरी की पूरी लेक्स को पार किया। ही वेंट टू मिडो एंड ग्लेशियर एंड अचीव्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो मिडोज़ पर गए, मिडोज़ मतलब घास के मैदान होता है वैसे तो, मिडोज़ पर गए, ग्लेशियर्स पर गए, एंड अचीव्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत सारा कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया, एंड एक्सपीरियंस और अनुभव इकट्ठा किया, बहुत सारा आत्मविश्वास और अनुभव इकट्ठा किया। ही पुट हिज फेस अंडर, उन्होंने अपना चेहरा पानी के अंदर डाला, एंड लाफ्ड, और जोरों से हंसे, एंड सेड, और कहा, वेल खैर मिस्टर टेरर, श्रीमान भय, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, आपको क्या लगता है कि आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। द टेरर फ्लेड एंड ही स्वैम ऑन, जो टेरर जो भय था वो फ्लेड, वो भाग गया, एंड ही स्वैम ऑन, और वो तैर कर आगे बढ़ते चले गए। एट लास्ट द ऑथर बिकेम अ स्किल स्विमर, और आखिरकार या फिर अंत में हमारे लेखक एक कुशल तैराक बन गए। हमारा 5वां प्रश्न है, बेटा क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत बारीकी से पढ़ाता हूँ, मेरा हर एक बच्चा जानता है कि अगर मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो एक एक वर्ड पढ़ाऊँगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊँगा तो मैं उसी किताब के शब्दों का प्रयोग करता हूँ। तो मैं एक बार जब पढ़ा चुका हूँ उसी चीज़ को तो बार बार क्यों पढ़ाऊँ। आपने नहीं पढ़ाया तो आप डिज़ायर पॉइंट ऐप इंस्टॉल करिए ना अपने फ़ोन में, आपके पास सुविधा है। ये मत कहिए कि गुरुजी बहुत तेज़ी से पढ़ा रहे हैं, ना 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 ना, गुरुजी ने पढ़ा दिया चैप्टर को, अब गुरुजी क्वेश्चन के आंसर करा रहे हैं, और क्वेश्चन आंसर और चैप्टर दोनों एक तरह से पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन के आंसर कराने में मुझे 3 दिन लग जाएंगे। मैं ऐसे पढ़ाता हूँ इतना आराम से सबको पता है, ठीक है। इसलिए जब चैप्टर पढ़ाता हूँ तो क्लास में उपस्थित रहा करो। नाना नानी के यहाँ मत जाओ, बोर्ड एग्ज़ाम है कल को, नाना नानी मामा सब लोग फ़ोन करके पूछेंगे बेटा कितना % बना, तब क्या जवाब दोगे। 5वां, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के भय से बाहर निकलने के लिए डगलस ने क्या निर्णय लिया। हाउ लॉन्ग इट टुक डगलस टू बिकम अ स्विमर, और एक तैराक बनने में डगलस को कितना समय लग गया। 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में आया था, देख लीजिएगा 2022 में। सॉरी नींद आ रही है, सोया नहीं हूँ रात को, न दिन में सो पा रहा हूँ न रात को, इतनी क्लासेस चल रही हैं। ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है, मॉडल पेपर होगा आपके पास तो आप देख लीजिएगा, 2022 में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आया था। चलिए, द ऑथर वाज मच अफ्रेड ऑफ डीप वाटर, हमारे जो लेखक हैं वो गहरे पानी से बहुत ज़्यादा डरते थे। ही हैड लॉस्ट हिज ऑल जॉय,
वो अपना सारा आनंद खो चुके थे या फिर उनका सारा आनंद समाप्त हो गया था एंड प्लीज़र और खुशी समाप्त हो गई थी ऑफ फिशिंग, मछली पकड़ने की, कैनोइंग छोटी नाव चलाने की, बोटिंग बड़ी नाव चलाने की एंड स्विमिंग और तैरने की। ही वांटेड टू ओवरकम दिस फियर, हिज फियर, अपने इस डर से वो बाहर निकलना चाहते थे। बिकॉज द फियर ऑफ डीप वाटर हैड मेड हिज लाइफ वर्स दैन हेल, क्योंकि गहरे पानी के इस डर ने उनके जीवन को नर्क से भी बदतर कर दिया था। ही अपॉइंटेड एन इंस्ट्रक्टर, उन्होंने एक शिक्षक नियुक्त किया, सो दैट ही माइट टीच हिम हाउ टू स्विम, ताकि वो उन्हें तैरना सिखा सके। द इंस्ट्रक्टर हेल्ड द ऑथर, मुझे उठना पड़ेगा फिर से, मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटा। आखिरी क्वेश्चन भी है ये। फिर अगला है द रेड ट्रैप, कल से पढ़ाऊँगा रेड ट्रैप। इस चैप्टर इसमें सब मिल जाता है आपको, कोई दिक्कत नहीं होती। ये एक PDF है, इसमें से आप सेंट्रल आइडिया, बोर्ड एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, सारे क्वेश्चंस हैं। एंड हैड हिम किक विथ हिज लेग्स फॉर वीक्स, जो शिक्षक था उसने लेखक को पकड़े रखा और उनसे कहा कि वो किक करें, अपने पैर से लात मारें, और ऐसा उन्होंने कई सप्ताह तक किया। ही डिड जस्ट दैट एज फर्स्ट, उन्होंने बिल्कुल ऐसा किया एट फर्स्ट, शुरू में फर्स्ट हिट, शुरू में जब उन्होंने अपने पैरों से हिट किया, अपने पैर चलाए। लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पैरों ने तो काम करने से ही मना कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स हो गए, तनाव मुक्त हो गए। एंड फाइनली ही कुड कमांड देम, और फिर अंततः वो अपने पैरों को आदेश दे सकते थे। एंड दस पीस बाय पीस, इस तरह से टुकड़े टुकड़े जोड़कर द इंस्ट्रक्टर बिल्ट द ऑथर्स स्विमर, हमारे इंस्ट्रक्टर ने, हमारे ऐसे कह सकते हैं, हमारे आथर, हमारे लेखक के शिक्षक ने लेखक को एक स्विमर में बदल दिया, एक तैराक में बदल दिया। टू रिमूव हिज रिसाइडुअल डाउट्स, और अपने बचे हुए संदेहों को समाप्त करने के लिए ही क्रॉस द होल लेक्स मैनी टाइम, उन्होंने कई बार पूरी की पूरी झील तैर कर पार की, लेक तैर कर पार की। एट लास्ट ही गॉट विक्ट्री ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, और आखिरकार उन्होंने अपने पानी के प्रति इस डर पर विजय प्राप्त की। इट टुक हिम अबाउट 11 और 12 मंथ टू बिकम अ कॉन्फिडेंट स्विमर, एक कॉन्फिडेंट स्विमर, एक आत्मविश्वासी तैराक बनने में उन्हें लगभग 11 से 12 महीने लग गए। ये था आपका अंतिम प्रश्न। अगला चैप्टर है द रेड ट्रैप, कल से पढ़ाऊँगा। लाइव क्लास दोपहर में 12 बजे चलती है आपकी, लेकिन जल्द ही ये क्लास प्रतिदिन सुबह 6 बजे चलेगी, बहुत जल्द। 2 दिन में आपकी ये क्लास इंग्लिश की जो है ये सुबह 6 बजे चला करेगी। सुबह 6 बजे सोकर उठ जाना, अभी बता दे रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट नोट्स और कंप्लीट बैच के लिए अभी अपने फ़ोन में डिज़ायर पॉइंट ऐप को इंस्टॉल करिए, ताकि आपको नोट्स मिल सकें, सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस मिल सकें। भले ही आपका बैकलॉग लग गया है, आप कोर्स पीछे चल रहा है आपका, डिज़ायर पॉइंट ऐप पर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, बैच से जुड़ेंगे, तो वहाँ पर सभी प्रीवियस वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। आप सभी प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखकर अपना कोर्स कंप्लीट कर सकेंगे और आपको पढ़ाई करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। जितनी लाइव क्लासेस चल चुकी हैं वो सभी क्लासेस ऐप पर मिल जाएंगी, जो भविष्य में क्लासेस होने वाली हैं वो भी आपको ऐप पर मिल जाएंगी। और इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि आप अपना कोर्स विधिवत तरीके से कंप्लीट कर सकेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक क्लास में आप उपस्थित रह सकें। इस वीडियो को अपने हर एक मित्र के साथ शेयर करना है। इस देश के हर घर तक पहुंचना है। इस देश के हर घर में डिज़ायर पॉइंट से बढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अपने विद्यालय में, अपने कोचिंग में, अपने आस पड़ोस में हर एक बच्चे को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताइए और उनसे कहिए कि वो डिज़ायर पॉइंट से पढ़ाई करें। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए और उनसे कहिए कि वो भी अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि इस देश के हर घर तक डिज़ायर पॉइंट पहुंच सके। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और डिज़ायर पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप पर रजिस्टर कर लीजिए और बैच से जुड़कर कंप्लीट नोट्स के साथ पढ़ाई करिए। कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे लाल रंग की पट्टी में कोचिंग का नंबर चल रहा है, कॉल करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। मैं, मेरे अध्यापक, मेरी संस्था के बाकी लोग आपकी पूरी मदद करेंगे।
भगवान ने जितनी क्षमता दी है हम आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। किसी नए वीडियो लेक्चर में, किसी नए चैप्टर के साथ, या किसी नए टॉपिक के साथ, या किसी नए सब्जेक्ट के साथ डिज़ायर पॉइंट पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करेंगे, विद्यालय में अपने सभी दोस्तों को डिज़ायर पॉइंट पर पढ़ने के लिए कहेंगे, उन्हें डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताएंगे और अपने हर एक मित्र को डिज़ायर पॉइंट पर ले आएंगे। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी क्लासेस आपको नियमित मिलती रहें। और ये नोट्स प्राप्त करने के लिए आप कोचिंग के नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।